नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके सामने आपके साथ आरएस प्री पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी व सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सबकी मांग के अनुसार भाग 3 में लेके आया हूँ। राजस्थान करंट जीके का आर्थिक समीक्षा जो सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आज अभी तक इतिहास पढ़ाने का जो वादा था वो पूरा होता हुआ तो राजस्थान इतिहास शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं भारत का इतिहास व विश्व का इतिहास जो ऑथेंटिक नोट्स आपको मिल रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप ज़रूर पढ़ रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तो भाग 2 पहले मैंने बना दिए हैं, वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये राजस्थान करंट्स का ये भाग 3 देखें। तो शुरू करें हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, ज़रूर अंत तक देखें। तो शुरू कर रहे हैं हम। तो देखिए, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक हम देखें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद हम देखें राजस्थान में जो उसका वर्ष है वो 2011-12 हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर हम देखें 2020-21 का हम ज़रूर देखें तो देखो 6,43,222 करोड़ों में ज़रूर देखें। ये आंकड़ा ज़रूर याद करें, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं लाया हूँ, तो ज़रूर देखें। अभी जस्ट आपके पटवारी व आरएस प्री का एग्ज़ाम है, ग्राम विकास अधिकारी का। तो राजस्थान में सभी महत्वपूर्ण जो वर्तमान में परीक्षाएं हैं उसके लिए ये 2020-21 की आर्थिक समीक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर जो हैं वो हैं 2020-21 में याद रखें आप 6,43,222 करोड़ रुपये, जबकि प्रचलित कीमतों पर वह 9,57,912। तो याद रखें आप 2019-20 में और 20-21 ज़रूर याद रखें आप ये आंकड़े। उसी प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर देखें स्थिर कीमतों पर -6.61 2020-21 में, वहीं पर प्रचलित कीमतों पर जो प्रतिशत रहा है वह -4.11 2020-21। आर्थिक समीक्षा ज़रूर देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें काम की हैं वही बता रहा हूँ। सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान देखें तो ये देखिए आप। तो स्थिर कीमतों पर पहले देखें हम तो कृषि उद्योग व सेवाएं जो हमारे सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान में स्थिर वर्ष 2011-12 में कीमतों पर हम देखें तो कृषि उद्योग व सेवाएं, कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में, जबकि सेवाएं जो तृतीय क्षेत्र में, और मैं सेवाई कर रहा हूं आपकी। तो कृषि में हम देखें 2020-21 में 29.45%, जबकि उद्योगों में वही 28.15%, जबकि सबसे ज़्यादा सेवाएं हैं जो 42.40%। ये आंकड़े ज़रूर याद रखें आप। तो पहला स्थान तो सेवाओं का है, दूसरा देखो कृषि का हो गया है, और तीसरा है उद्योग का। यहाँ पर 20-21 की बात कर रहे हैं हम, तो ज़रूर देखें 20-21 में। देखो ये जो 19-20 में यहाँ देख सकते हो आप, 19-20 में क्या हुआ था, 19-20 में कृषि जो हैं वो 3 नंबर पर था, जबकि फर्स्ट नंबर पर तो वही सेवाएं थी, सेकंड नंबर पर यहाँ देखो ये उद्योग हैं, और थर्ड नंबर पर कृषि थी। जबकि यहाँ पर परिवर्तन हो गया, देख सकते हो आप, जो कृषि पर जो है वो
सेकंड नंबर पर कृषि आ गई है, उद्योग 3 नंबर पर चले गए हैं। प्रतिशत ज़रूर देखें ये। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन क्षेत्रवार स्थिर 2011-12 में कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर हम देखें तो कृषि याद रखें 29.45%, उद्योग जो हैं 28.15% पर हैं, जबकि सेवाएं 42.40%। 2020-21 की आर्थिक समीक्षा ज़रूर ये आंकड़े याद रखें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। और देखें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर भी आप देख सकते हो, कृषि 29.77% पर हैं, उद्योग जो हैं वो 24.80% पर हैं, जबकि सेवाएं जो हैं वो 45.43, लेकिन प्रचलित कीमतों पर ज़रूर देखें आप। तो प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर दी हुई है, स्थिर कीमतों पर क्या है प्रति व्यक्ति आय, तो ये देखिए 2020-21 में कितनी हो गई है, 72,297। याद रखें 72,297, जो पहले 78,380 थी, जो 20-21 में हो गई हैं 72,297, जबकि प्रचलित कीमतों पर यही हो गई हैं 1,09,386, जो पहले 1,15,000। तो ये प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई है 2020-21 में, ज़रूर देखें आंकड़े। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, तो यहाँ पर देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो हैं वो 2021 यानी वर्तमान में जो 271.33 लाख टन में है, जबकि वही कुल उत्पादन पहले जो था वो 265.81 लाख टन में था, यानी 19-20 में। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। कुल उत्पादन खाद्यान्न का आंकड़ा याद रखें 271.33 लाख टन। तो आगे और देखें तो यहाँ देखिए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, याद रखें 1999-2000 हैं थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। ये क्वेश्चन बना था आरएस में, तो उसमें जो हम देखें लाख टन में हम ज़रूर देखें तो देखिए 2019-20 में 316 लाख टन था, जो अभी हो गया है 334.19। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए कहाँ बढ़ोतरी हुई है, कहाँ पर कमी है, वही महत्वपूर्ण वीडियो। तो अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें इस बात को कि ये तीसरा भाग आपके सामने आ रहा है, कंटिन्यू मेहनत आपके लिए। तो ये देखिए राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं और भारत से तुलनात्मक विवरण, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल हम देखें 2011 वर्ष जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, तो राजस्थान का जो लाख वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल है, 3.42 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि वही भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या देखें 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है, जबकि भारत की 121.09 करोड़ जनसंख्या है। याद रखें आप, अभी तो बहुत बढ़ गई है, लगभग 7 करोड़ तो राजस्थान की व लगभग 135 करोड़ से ऊपर भारत की हो गई है। दशकीय वृद्धि दर देखें 2001 से 2011 में, जो 10 वर्ष में जो प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है भारत में, तो यहीं राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है 200, जबकि भारत में वही 382 हैं, तो भारत का ज़्यादा है। याद रखें आप। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है 24.9% है, जबकि भारत की 31.1% है। उसी प्रकार हम देखें अनुसूचित जाति यानी SC की जो जनसंख्या प्रतिशत हैं राजस्थान में 17.8 SC, जबकि भारत में 16.6% हैं। वही याद रखें आप। अनुसूचित जनजाति ST का जो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत देखें 13.5, तो ये ज़रूर देखें। और दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बना था, राजस्थान में SC प्लस ST की जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 31.3% है, दोनों को मिला के ये ज़रूर देखें। आजकल घुमा के क्वेश्चन, ये आंकड़े ज़रूर याद करने पड़ेंगे आपको। इतिहास में भी आंकड़े याद करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर भी ज़रूर याद करें आप। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मैंने कहा 13.5 हैं ST की, जबकि वही भारत में 8.6% हैं।
उसी प्रकार लिंगानुपात देखें 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राजस्थान में 928, जबकि भारत में ये बढ़ोतरी है 943। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का आयु में राजस्थान 888 पर खेल रहा है, यानी 888, जबकि भारत 919 पर। उसी प्रकार साक्षरता दर 2011 में हमारे जो थी वो 66.1% ऑल ओवर साक्षरता दर राजस्थान की, जबकि भारत की 73%, ज़रूर याद रखें आप। उसी प्रकार आगे हम देखें तो साक्षर दर में पुरुष जो हैं वो राजस्थान में 79.2% हैं, जबकि भारत में 80.9% हैं। उसी प्रकार महिलाएं हम देखें तो महिलाओं का जो प्रतिशत हैं राजस्थान में साक्षरता वह 52.1% हैं, जबकि 64.6% जो हैं वो महिलाएं वहाँ पर यानी भारत में साक्षर हैं। तो अच्छी बात है भारत की, लेकिन राजस्थान में ज़रूर कमज़ोर हैं महिलाएं। देखें हम अब ज़रूर बड़ा होगा, क्योंकि 2021 की जनगणना की शुरुआत नहीं हुई है कोरोना के कारण, अब हो जाएगी। तो आगे हम देखें कार्य सहभागिता दर, ज़रूर याद रखें राजस्थान की 43.6%, जबकि वही कम है भारत की 39.8%। और जन्म दर देखें 2018 तक प्रति 1000 जनसंख्या के अनुसार 24, जबकि भारत में 20 हैं जन्म दर प्रति 1000 में जनसंख्या में ये वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर देखें तो राजस्थान की 5.9, जबकि वही 6.2 हैं भारत की। शिशु मृत्यु दर देखें तो 2018 तक हम देखें तो 37 शिशु जो हैं वो प्रति 1000 में मर रहे हैं, यानी मृत्यु दर हैं उनकी, जबकि ये आंकड़ा भारत में 32 हैं। तो ये एक प्रकार से गंभीर हैं हमारे राजस्थान में शिशु मृत्यु दर। अभी बहुत सारी योजनाएं गहलोत सरकार ने हमारे निकाली हैं, उससे बहुत कुछ सुविधाएं हुई हैं, मातृत्व में सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु अनुपात देखें तो 2016-18 के देखें हम प्रति लाख जीवित जन्म में हम देखें लाख में 164 जो हैं वो यहाँ पर, जबकि वो ही 113 है भारत में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा हम देखें 2014 से 18 में तो राजस्थान में 68.7 जीवन प्रत्याशा हैं, 68.7, जबकि भारत में 69.4 हैं। लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो, आज पढ़ लो कुछ कर लो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये आंकड़े ज़रूर याद रखें आप। ये देखिए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े एक बार फिर से आपके सामने। राज्य में खरीफ व रबी फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन हम देखें तो ज़रूर देखें आप। अनाज में हम देखें तो अनाज में 2020-21 में 222.45 उत्पादन जो लाख टन में बताया गया है, अनाज की बात हो रही है। दलहन भी याद रखें आप, दलहन में देखो 48.88 उत्पादन लाख टन में। एक आंकड़े पूछे जाते हैं, मिलान करो यूँ करके, सभी क्वेश्चनों में आजकल आ रहे हैं। तो दलहन 48.88 हैं। वहीं तिलहन देखें तो 87.15 यानी लगभग हैं ये भी। तो ये ज़रूर याद रखें आप। ये खरीफ की फसल और रबी की फसल भी ज़रूर याद रखें। 37.94 जो है वो लाख टन में खरीफ हैं, जबकि रबी जो है वो 49.21। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए, ये देखो, ये सारणी भी लाया हूँ मैं आपके लिए। तो ये देखिए खाद्यान्न एवं तिलहन का उत्पादन हम देखें तो यहाँ से ये देखो अनाज, यानी ये जो अनाज हैं वो अनाज की लाइन है 2020-21 में 222.45 जो लाख टन मैट्रिक टन का जो उत्पादन है वो। दाल देखें तो दालें देखिए आप, ये रही दालें 48.88 और वहीं पर तिलहन 87.15, यानी ध्यान रखना तिलहन ज़्यादा हैं दालें कम हैं। तो ये ज़रूर आप थोड़ा मैसेज रखें, यहाँ से आंकड़े पूछे जा सकते हैं। आगे ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर फिर से एक बार, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में पशुधन उत्पादन में हम देखें तो 2019-20 का आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। दुग्ध उत्पादन 1000 टन में देखें तो 25,573, जबकि मांस उत्पादन 200, अंडा उत्पादन 2,696,
ऊन उत्पादन 127, ये जो लाख किग्रा में है, तो ये ज़रूर आप देख लें, आंकड़े पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे मेरे द्वारा बनाया गया, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए, तो देखिए आगे वही बातें आगे। तो अनाज, यहाँ पर कृषि फसलों का उत्पादकता किलोग्राम हेक्टेयर में हम देखें तो अनाज में देखें तो ये देखिए 2255, दलहन में 709, 2019-20 के आंकड़े हैं, ये ज़रूर देखें आप। वैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक नज़र ज़रूर घुमाएं, इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए सहकारी साख संरचना हम देखें, राजस्थान में ऋणों के प्रकार 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो 20-21 की बात ज़रूर याद रखें आप, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं, करोड़ों में है ये। और अल्पकालीन में देखें तो 11,007 करोड़ रुपये जो हैं वो ऋण दिया जाता है, मध्यकालीन में 244.31 करोड़ में, वहीं ये 108 दीर्घकालीन करोड़ों में। प्रतिशत भी ज़रूर याद रखें, 52.55 अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, 13.0 मध्यकालीन और 161 दीर्घकालीन सबसे ज़्यादा ऋण दिया जा रहा है। और ये देखिए पंचायत राज्य संस्थाओं का विवरण, जिसमें पुरस्कार पंचायती राज्य संस्था को मिले हैं, तो उसमें जिला परिषद गंगानगर को मिला है, पंचायत समिति मंडौर को मिला है, लाडपुरा जो कोटा में है, भांडुदा खुर्द झुंझुनू का ग्राम पंचायत समिति, और एक है उदावास झुंझुनू पंचायत ग्राम पंचायत 4KSM जो अनूपगढ़ यानी गंगानगर का ये पंचायत समिति को मिला है। और ये ग्राम पंचायत 12ND ये जो है अनूपगढ़, ये भी गंगानगर में, जबकि ग्राम पंचायत नंदरी मंडौर जोधपुर से। तो इन पंचायत राज्य संस्थाओं को क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, तो आप ज़रूर एक नज़र ज़रूर घुमाएं। तो पुरस्कृत पंचायत राज संस्थाओं का विवरण आपके सामने लाया मैं। आगे देखो महत्वपूर्ण राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक हम देखें तो ये देखिए राज्यवार आपके लिए, तो राजस्थान देखिए आप कहाँ हैं, ये है राजस्थान। कौन से नंबर पर राजस्थान, तो 13वें नंबर पर दिख रहा है आपको। तो इसमें देखो आपको क्या हैं, तो ये राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े हैं, जिसमें ये 13 नंबर पर राजस्थान है। यानी भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 3.42 मैंने कहा था। देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हैं, तो देख सकते हो 10.41% पर हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत राजस्थान में निवास कर रही है, 5.66। और उसी प्रकार जनसंख्या का घनत्व मैंने बताया 200 राजस्थान का। और साक्षरता दर क्या है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या 24.9 है, तो 31.1% क्या होगी शहरी। नगरीय जनसंख्या राजस्थान की कितनी है, तो 24.9, तो ग्रामीण कितनी होगी, तो ग्रामीण कितनी होगी 75.1, ये याद रखें आप आंकड़ा। और जन साक्षरता दर हमारे 66.1 हैं, तो ये आंकड़े ज़रूर आप देख लें, ये आंकड़े आपके सामने। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर ज़रूर बने रहें, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आने वाली हैं। ये देखिए और महत्वपूर्ण बात, राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक और देखें, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित में राजस्थान देख सकते हो आप 37 हैं, कितना है 37। उसी प्रकार जोतों का औसत आकार 2015-16 में हमारे 202.73। और ये और देखें तो उद्योगों से प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य समर्दन कितना है राजस्थान का, तो 4557। ज़रूर याद रखें, ये आंकड़े आपके लिए लाया हूँ। ये देखिए राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2018-19 के अनुसार कितना है राजस्थान का, 1282 हैं। उसी प्रकार ये देखिए प्रति 100 वर्ग क्षेत्र में सड़कों की लंबाई 2016-17 में राजस्थान की कितनी हैं, तो ये राजस्थान की हैं 77.61। तो ये ज़रूर याद रखें, किलोमीटर में है ये, तो 77.61 याद रखें सड़कों की लंबाई। यहाँ देखिए फिर से एक बार राजस्थान आर्थिक समीक्षा सार 2020-21 की महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से आपके सामने। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर वर्ष कौन सा है हमारा 2011-12 में कीमतों पर जो है वो स्थिर वर्ष कीमतों पर
6,43,222। वही बात यहाँ हो रही है। प्रचलित कीमतों पर कितना है तो 9,57,912। यहाँ 6,43,222 करोड़ था और यहाँ पर 9,57,912। ये ज़रूर आंकड़े पहले बताए हैं मैंने, देख लें यहाँ पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हम देखें तो माइनस है, -6.61 जो स्थिर वर्ष पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर -0.11 मैंने बताया पहले, ये माइनस ही हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दें। थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है तो आधार वर्ष हैं 1999-2000 हैं आधार वर्ष, जबकि वर्ष 2019 के 310.56 से बढ़कर वर्ष 2020 में 330.86 हो गया है, जो गत वर्ष से 6.59% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये ज़रूर याद रखें आप। राज्य में 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 271.33 लाख मैट्रिक टन की संभावना है, जो भारत गत वर्ष यानी 265.81 लाख मैट्रिक टन की तुलना में कितना अधिक है, 2.08 अधिक हैं। ये बातें मैंने पहले बताई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के तहत हमारे यहाँ पर बहुत सारे, ये देखिए UID आधार यानी 12 अंकों की संख्या आधार में विशिष्ट पहचान संख्या है। ये सूचना प्रौद्योगिकी संचार से संबंधित है। राजस्थान स्टार्ट अप क्या है तो नवाचारों के लिए। और ई मित्र प्लस ई सेवा से में कदम है, ये ATM की तरह सुविधा है ई मित्र प्लस। उसी प्रकार आगे देखें तो राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित। ई संचार आई फैक्ट, ई संचार एक एप्लीकेशन है जिसे आवेदनकर्ता को कार्मिकों की सूचना दी जाती है SMS द्वारा। तो ई संचार आई फैक्ट क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी ईमेल ये क्या है तो राजस्थान का पहला व एकमात्र राज्य है जो निवासियों को मातृभाषा में हिंदी में ईमेल उपलब्ध करवाता है, जिसका डोमेन @राजस्थान भारत और rajasthan.in है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय नाम से CCTV कैमरा पर आधारित सुरक्षा है, जो 7 संभाग व 26 जिलों में संचालित हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय जो है वो पुलिस 100 डायल पर भी निगरानी रखता है, यानी कैमरे का एक सुविधा है। पूरे राजस्थान जनता पर ये निगरानी रखता है कमांड एंड कंट्रोल। आगे और देखें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 2011 को, याद रखें आप। निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, गहलोत सरकार पहले थी तब की बात है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लाया हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए लाया हूँ। अनुप्रति योजना क्या है तो इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के BPL श्रेणी के प्रत्येक अभ्यर्थी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग मुख्य परीक्षा में 85% अनिवार्य के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा यानी IAS में उत्तीर्ण होने पर क्या मिलेगा, 1 लाख यानी प्री पास कर दी है तो। फिर राज्य की प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण होने पर 50,000 यानी RS प्री, तो 50,000 मिलेंगे। किन को मिलेंगे तो इनको मिलेंगे। और ठीक है ना, IT IIM NIT NLU और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 40,000 से 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। ये अनुप्रति योजना, याद रखें ये आंकड़े पूछे जाते हैं कौन सा नहीं है, यूँ प्रश्न आ रहा है इसलिए यहाँ पर लाया हूँ मैं। और एक ये महत्वपूर्ण है, ये देखिए आप, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया है। क्या नाम था पहले, सहयोग उपहार योजना, याद रखें आप। इस योजना के अंतर्गत क्या है तो लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग BPL परिवार की 18 या उससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास हैं तो अतिरिक्त 10,000 तथा यदि लड़की स्नातक हैं तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक तथा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्ति
पालनहार में लाभार्थी लड़कियों की शादी को और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी पर क्या मिलेगा, 21,000 दिए जाएंगे। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 और लड़की स्नातक हैं तो 20,000 ये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू है, याद रखें आप ये बातें। और ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ज़रूर याद रखें। सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया है। अनुप्रति योजना भी ज़रूर ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये RS प्री पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी के जो तत्काल एग्ज़ाम हैं तथा बहुत सारे जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली हैं उसके लिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 हर्षद सर की कलम से आपके सामने। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाग 3 से पहले भाग 1 व 2 ज़रूर देखें। और आपके सामने जल्दी ही भाग 4 आने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और वो है बजट। राजस्थान का बजट ज़रूर देखें, ये भी काम का होगा। तो आपके लिए यहाँ मेहनत जारी। सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। आप पूरा देखा है आपने लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।